अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अब्रॉड यानी बाहर ममालिक में रहकर पाकिस्तान में गाड़ी किस तरह फाइनेंस करवा सकते हैं अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए, जैसे कि आपके वालिद, वालदा, स्पाउस, बच्चे, बहन भाइयों के लिए। अब आपको आकर पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर बैठकर ये चीज़ अवेल कर सकते हैं और बाहर ही से इसकी इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। सबसे पहले अगर आपको मीज़ान कार फाइनेंसिंग अवेल करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास मीज़ान का रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास होना लाजमी है। जब आप मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करा लेंगे, उसके बाद आप मीज़ान कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इस फैसिलिटी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट्स की सबसे बेसिक्स जो नीड है वो आपका NRP होना ज़रूरी है, नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका PKR अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट, मतलब जिस अकाउंट से आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जिससे इंस्टॉलमेंट होगी, उसके लिए PKR अकाउंट होना लाजमी है। लेकिन आप दूसरे अकाउंटों से भी, जैसे कि फॉरेन करेंसी अकाउंट से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा, कार के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट है, आप देख रहे हैं कि मीज़ान जो है क्वीन इस्लामिक बैंकिंग का उनका एक स्लोगन है और वो जो भी प्रोडक्ट देते हैं शरिया बेस्ड वो प्रोडक्ट होती है। और पाकिस्तान का फर्स्ट रिबा फ्री कार फाइनेंसिंग वो आपको इसमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, हम उससे पहले आपको कुछ बताएं कि ये जो फाइनेंसिंग आपको मिल रही है इस्लामिक मूड्स में, ये एक इजारा का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि बैंक एक आपको गाड़ी ख़रीद कर एज अ रेंट आपको दे रहा है और आपको के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि ये गाड़ी आप इस्तेमाल करें और उसका रेंट आप बैंक को दें। ये एज अ इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट है जो बैंक कस्टमर से करता है। अगर आप गाड़ी लेंगे तो वो इसी कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं मीज़ान कार इजारा का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के थ्रू आपने अगर गाड़ी अवेल करनी है, सबसे पहले ये मैं अभी जो डिटेल बता रहा हूँ ये रोशन डिजिटल के कस्टमर्स के लिए है। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है रोशन डिजिटल के कस्टमर्स में, सबसे पहले कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर न्यू लोकल, मतलब जो भी गाड़ी होगी वो लोकल सेम्बल होनी चाहिए। इंपोर्टेड गाड़ी की फाइनेंसिंग नहीं करते। मिनिमम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो 15% से लेकर 50% तक होगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, मतलब जितनी की गाड़ी है उसका 15 से 50% उसका आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जब आपकी गाड़ी के प्रोसेस में अप्रूवल होगी केस की और उसके बाद अप्रूवल में जाएगी। ECIB शुड बी क्लियर, नॉट बी हैव डिफॉल्ट, ओवर ड्यू एट द पेमेंट ऑफ, मतलब आप जो क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट देंगे, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट होंगे, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई आपकी पेमेंट ओवर ड्यू नहीं होनी चाहिए, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, वरना ये केस आपका नहीं हो सकता। और इसी तरह पाकिस्तान में भी आपकी क्रेडिट ब्यूरो हिस्ट्री, मतलब आपने यहाँ कोई फाइनेंसिंग वगैरह ली हुई है तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा फैसिलिटी ओवर ड्यू में नहीं आनी चाहिए। दी फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर ऑल रोशन डिजिटल अकाउंट, मतलब आने पहले ही आपको बता दिया था ये सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर, जो फॉरेन करेंसी भी मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए भी है। कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटी प्रेफरेंस चार्जेस आर बीइंग पेड, मतलब कोई एप्लीकेशन के चार्जेस नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। जब
आपकी अप्रूवल हो जाएगी कि इसकी, और आपकी गाड़ी के प्रोसेस में डिसबर्समेंट होगी, मतलब जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं बैंक के थ्रू, जिस डीलरशिप से, जैसे सुजुकी, टोयोटा, किया से, तो वो जब उससे गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन की जो चार्जेस होंगे वो एट द टाइम ऑफ जो डिसबर्समेंट देने होंगे। मंथली रेंटल आर बी पेड, मतलब आपका जो मंथली रेंटल होगा वो डेबिट इंस्ट्रक्शन, मतलब आपके पीकेआर अकाउंट से डेबिट होगा। उसके लिए बैंक आपसे कोई पेपर साइन कराएगा, वो हर मंथ आपके अकाउंट से पेमेंट डेबिट करेगा। उसके लिए आपके अकाउंट में मंथली इंस्टॉलमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। व्हीकल विल बी डिलीवर्ड टू बी नॉमिनी, मतलब ये गाड़ी आपके नॉमिनी को डिलीवर होगी, क्योंकि आप तो ये बाहर बैठकर अब्रॉड में रहकर ये गाड़ी की फाइनेंसिंग करवा रहे हैं। और को बोरर मतलब आपके ब्लड रिलेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, फादर, मदर, सन, डॉटर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड स्पाउस रेजिडेंट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये गाड़ी उनको डिलीवर होगी। द मैक्सिमम एज ऑफ द अथोराइज नॉमिनी को बोरर, मतलब जिसको ये गाड़ी डिलीवर होगी उसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मतलब आपने अगर जो नॉमिनी है उसकी उम्र है 68 ईयर्स और 5 साल की फाइनेंसिंग ली है, तो ये उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके 2 ईयर्स रिमेनिंग है। इन केस ऑफ नॉन फाइलर, मतलब अगर आप नॉन फाइलर हैं, मतलब आप पाकिस्तान में कोई टैक्स फाइल नहीं करते, तो गाड़ी की कॉस्ट के जितनी हैं उतना आपको 4% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। और अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो ये टैक्स जो होगा ये आपको वेव हो जाएगा और ये बैंक आपके बिहाफ पे करेगा। मैक्सिमम एज लिमिट शुड बी 25, मतलब जो फाइनेंसिंग लेना चाह रहा है पाकिस्तान से बाहर बैठकर, उसकी मिनिमम एज लिमिट 25 साल होना लाजमी है। एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी शुड नॉट बी एक्सीड 60 ईयर्स, मतलब अगर बंदा सैलरीड क्लास का प्रोफेशनल रखता है तो उसकी एज लिमिट लास्ट 60 ईयर्स है। सेम इट इज़ अगर 58 में कोई अप्लाई करेगा इस केस कार फाइनेंसिंग के लिए, तो उसकी सिर्फ 2 साल की फाइनेंसिंग होगी, 5 साल की नहीं हो सकती। मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी शुड नॉट बी 65 ईयर, मतलब बिजनेसमैन के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, उनको 65 ईयर्स तक का टाइम दिया है, वो 65 साल तक की उम्र तक ले सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर्स कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मतलब 2 साल का आपका अब्रॉड का कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो मुसलसल 2 साल होने चाहिए। अगर आपको 1 साल हुआ है तो यह आप इस फाइनेंसिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो वो आपको फैसिलिटेट तो करेंगे, लेकिन आपका केस अप्रूवल में नहीं हो सकता। मिनिमम बिजनेस एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल का अगर बिज़नेस क्लास है तो 3 साल का कंटिन्यूस बिज़नेस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इस केस के अंदर। और उनकी करंट बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको प्रोवाइड करने होंगे बैंक को। इफ़ द एप्लीकेंट हैव अवेल अदर फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑल द मंथली रीपेमेंट कंबाइन इंक्लूडेड द प्रोसेस, मतलब अगर कोई आपने अदर कोई फाइनेंसिंग अवेल कर रखी है तो उसकी जो डेट बर्डन रेशो है, मतलब आपके जो 100 रुपीज़ सैलरी है और आप उसमें से ऑलरेडी पहले से किसी फाइनेंसिंग आपने ले रखी है, जैसे 20 रुपीज़ की ऑलरेडी कोई इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो मतलब आपका डेट बर्डन 20% से स्टार्ट होगा, वो DBR कहलाता है आपका। इसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है उसमें सैलरीड क्लास के लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आपका जहां जॉब कर रहे हैं वहां का एक सर्टिफिकेट होगा जिस पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन ज़रूर है, क्योंकि इससे वही चेक करेंगे कि आप 2 साल तक वहां जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं है। लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट सैलरी, मतलब जिस सैलरी अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट देंगे उसमें 6 सैलरी क्रेडिट होना लाजमी है, उनकी नरेशन आनी लाजमी है। नॉमिनी का CNIC, जो पाकिस्तान में आपका नॉमिनी जिसको आप हैंड ओवर करेंगे गाड़ी जिसको देना चाह रहे हैं उसका CNIC का कॉपी।
नेम ऑफ एम्प्लॉयर HR रिप्रेजेंटेटिव और मेलिंग एड्रेस, मतलब आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ का HR के रिप्रेजेंटेटिव का नाम और ईमेल एड्रेस भी देना लाजमी है, क्योंकि बैंक आपके HR से वेरिफिकेशन करेगा, इसलिए वो आपसे ये डिटेल ले रहा है। क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ द स्टे कंट्री, मतलब जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं वहाँ की भी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आपको देनी होगी। इसी तरह बिज़नेस क्लास के अंदर वैलिड बिज़नेस प्रूफ, बिज़नेस का जो प्रूफ देना होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गए, फॉर्म ए हो गया, इस तरह की जो बिज़नेस लाइसेंस हो, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि बिज़नेस आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। लास्ट 6 मंथ वेरीफाई बैंक स्टेटमेंट थ्रू एम्बेसी, आप जिस कंट्री के रेजिडेंट हैं वहाँ की एम्बेसी से आपको 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करा के देनी है, अटेस्टेड करा के देनी है। नॉमिनी का CNIC देना है। क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टे कंट्री, जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं वहाँ की सेम क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट मतलब आपको देनी कि आपने वहाँ की फाइनेंसिंग ली हुई है, उसकी रिपोर्ट होगी। और इन केस ऑफ रेमिटेंस इनकम लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रेमिटर शुड बी रिक्वायर्ड। इफ़ अगर आप कोई रेमिटेंस भेज रहे हैं मुसलसल 6 महीने से, तो उस बैंक की स्टेटमेंट भी आपने इसमें देनी होगी। और अप्लाई के लिए इसी के नीचे ऑप्शन है, आप इसमें जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसके साथ जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा तो आपको बैंक एक मंथली इंस्टॉलमेंट की शेप में दे देगा, जैसे 5 साल के ले रहे हैं तो 60 इंस्टॉलमेंट बना के दे देगा। उसी के अंदर आपका तकाफुल मतलब इंश्योरेंस और ट्रैकर भी इंक्लूड होगा, जो मैक्सिमम 1.99% बैंक चार्ज कर रहा है कस्टमर्स को, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कमेंट बॉक्स में अपने कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।